हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसका मतलब क्या है? हमें पता है कि बेंजीन या एरोमेटिक सिस्टम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। दैट मीन्स अगर बेंजीन पे कोई ऑलरेडी एक ग्रुप प्रेजेंट है तो कोई नेक्स्ट ग्रुप आ रहा है तो वो पहले वाले ग्रुप के किस पोजीशन पे जाएगा वो हमें कैसे पता चलेगा इस टॉपिक की हेल्प से। तो अगर हम इसमें बात करते हैं, हमें पता है 3 पोजीशंस होती हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा। मान लीजिए हमने कोई फंक्शनल ग्रुप की बात करी। सपोज हमारे पास ये आर कोई फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट जो दोनों पोजीशन है, जिसको मैं नंबरिंग 1 दे रही हूं, ये क्या हो गई? ऑर्थो पोजीशंस हो गई। जिसको मैंने नंबरिंग 2 दी, ये क्या हो गई? मेटा पोजीशंस हो गई। और जिसको नंबरिंग 3 दी, ये क्या हो गई? हमारे पास पैरा पोजीशंस हो गई। इसका मतलब अगर कोई आर ग्रुप बेंजीन पे ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इनकमिंग ग्रुप कहां पर जाएगा वो हमें कैसे पता चलेगा, वो आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहली चीज है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। हमारे पास दो ही टाइप के ग्रुप्स होते हैं, या तो ऑर्थो और पैरा, जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे, या दूसरे होते हैं हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं? बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और जो मेटा ग्रुप्स हैं ये क्या करते हैं? ये स्लाइट डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट शो करते हैं। अभी हम देखेंगे इस पूरे टॉपिक में कि हमने कैसे इन स्ट्रक्चर्स को बनाया है और क्या है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब। तो हमारे पास कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जैसे OH हो गया, NH2 हो गया, OCH3 हो गया, NHCOR हो गया, X स्टैंड्स फॉर एनी हेलोजन। मतलब ऐसे ग्रुप्स जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बेसिकली शॉर्ट टर्म में हम बोले जहां पर आपके पास सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया OH। बेंजीन के ऊपर OH हमें सभी को पता है, इसका नाम क्या होता है? फिनोल। अब क्या होगा? बेंजीन के ऊपर OH और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहां से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डबल बॉन्ड, इसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, तो यहां कंजुगेशन प्रेजेंट है। रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है? कंजुगेशन प्रेजेंट होना। डिफरेंट टाइप के कंजुगेटेड सिस्टम्स होते हैं, जिसमें से एक सिस्टम ये भी होता है कि अगर लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में कहीं सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो वहां पर कंजुगेशन होगी। तो हम अभी यहां पर कंजुगेशन देखते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं। तो लोन पेयर जो है वो क्या करेंगे? लोन पेयर से एरो मूव करेगा। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर, ये वाला जो बॉन्ड है यहां पर इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। और जो नेक्स्ट वाला बॉन्ड है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस एटम पे जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ? जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जहां पर फाइनली इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वहां पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आता है। तो हमने ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज शो कर दिया और इस एटम पे हमने नेगेटिव चार्ज शो कर दिया। नेक्स्ट अगेन नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में फिर एक सिंगल बॉन्ड है हमारे पास, तो यहां पर फिर से कंजुगेशन होगी, फिर से कंजुगेशन होगी, तो हम फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ये बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहां बन गया डबल बॉन्ड। नेक्स्ट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है इस एटम पे जाएंगे तो यहां आ गया नेगेटिव चार्ज। फिर से हमारे पास नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में क्या हो गया? एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज से फिर से एरो मूवमेंट होगी। ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन देगा इस डबल बॉन्ड को, इस बॉन्ड को, तो यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा अगले एटम पे तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड के बीच में फिर से सिंगल बॉन्ड है, तो फिर से यहां पर कंजुगेशन प्रेजेंट होगी। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन देगा तो डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, और ये वाला जो आपके पास डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, वापस से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। तो ऐसे जो भी ग्रुप्स हैं जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्लस आर ग्रुप्स। ऐसे जो भी ग्रुप्स जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्लस आर ग्रुप। और अब हम यहां पर ध्यान से देखें तो इस OH के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन और ये, दैट मीन्स ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो। मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू OH, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना तो वो कहाँ अटैक कर सकता है? या तो इस ऑर्थो पोजीशन पे या इस पैरा पोजीशन पे। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। मतलब ऐसे ग्रुप्स जो भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है उसको अपनी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाएंगे, उसको हम बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, जिसके एग्जांपल्स हमारे पास ये वाले हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में हमने बात किया NO2, CN, CHO, COH, COR एक्सेट्रा। इसका भी एक बार ट्रिक बताऊंगी आपको कि आप कैसे याद रख सकते हैं, पर पहले इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बेंजीन के ऊपर NO2 है, दैट इज योर नाइट्रोबेंजीन। हमें पता है जो नाइट्रो ग्रुप है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और एक के साथ हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ये जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है, यहां से हमने बात स्टार्ट करनी है। देखिए जो ये बेंजीन के ऊपर ये वाले टाइप के ग्रुप लगे होंगे जिसको हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोल रहे हैं, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विदड्रॉ करते हैं अपनी तरफ। अब कैसे विदड्रॉ करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपने पास लेगा, जिसके पास एरो का हेड जाता है वहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज भी आ गए और इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए। अब यहां पर तो नाइट्रोजन के पास तो डेफिशिएंसी हो गई, उसने तो टोटल कितने बॉन्ड्स बनाने थे, देखो 1 2 3 4 इसने बॉन्ड्स बना रखे हैं, हमें इतने ही बॉन्ड्स इसके साथ पूरे बनाने। तो जैसे इसके बाद डेफिशिएंसी हुई तो ये जो बेंजीन रिंग वाला डबल बॉन्ड है ये नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन कार्बन के बीच में। तो यहां डबल बॉन्ड आ गया। अब जहां से एरो स्टार्ट होता है, मतलब जहां एरो की टेल आती है वहां पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही अब नेक्स्ट एरो जो आपने देखना है वो ध्यान से देखना है। जब भी हमारे पास ये एरो मूवमेंट है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एरो मूवमेंट के जो टेल है इस पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, बिकॉज ये एरो हमें बता रहा है इट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव चार्ज मीन्स द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमने एरो कैसे मूव कराना है, हमने देखा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड है, इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है। फिर हमने इसको रेजोनेंस कैसे बनाया, डबल बॉन्ड वाला जो बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा नेक्स्ट वाले जो बॉन्ड को, तो यहां पर आ गया डबल बॉन्ड। अब यहां क्या हो गया, डेफिशिएंसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट फिर से पॉजिटिव डबल बॉन्ड के बीच में फिर से एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है, फिर से डेफिशिएंसी क्रिएट हुई। ये डबल बॉन्ड यहां पर नेक्स्ट वाले पे डबल बॉन्ड बनाएगा, और जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी हुई वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद लास्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो वापस से आएगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन कार्बन वाला बॉन्ड ये वाला जो है ब्रेक होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, और लास्ट आपका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब हम बात करें कि इसमें मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब क्या है। अगर हम ध्यान से देखें, इस NO2 ग्रुप के ऑर्थो और पैरा, इस NO2 ग्रुप के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। अटैक तो अभी भी इलेक्ट्रोफाइल ने करना है, तो इलेक्ट्रोफाइल अब कहाँ अटैक करेगा, वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इसका मतलब अगर मेटा पोजीशन पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, तो एज कंपेयर टू ऑर्थो और पैरा पोजीशन, मेटा वाली पोजीशन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, बिकॉज एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और ये जो कंपाउंड्स आपके पास इफेक्ट शो करते हैं इसी को हम बोलते हैं -R ग्रुप्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, -R ग्रुप्स। अब मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक बताऊंगी, इसकी ट्रिक क्या है। जो भी ग्रुप्स -R इफेक्ट शो कर रहे हैं वहां पर आपको मेनली डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हमारे पास हो गया साइनाइड, जैसे हमारे पास क्या हो गया साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जहां पर आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, जनरली वो ग्रुप क्या करते हैं, -R इफेक्ट शो करते हैं। होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। Stay tuned for my YouTube channel and do not forget to like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.